जैसे ही आपकी डिलीवरी और लेबर का स्ट्रेस ख़त्म होता है और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, वैसे ही आप पर दूसरा स्ट्रेस स्टार्ट कर दिया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। आपके डॉक्टर, आपके हेल्थ स्टाफ, नर्सेस और सारे जितने भी आपके अटेंडेंट्स हैं वो आपको फोर्स करने लगते हैं कि आपको ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है, ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। और आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पाया तो क्या होगा, क्या फार्मूला बिल्कुल नहीं देना है, और अगर फार्मूला देना पड़ा तो क्या ये मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल होगा। इसी के बारे में आज बात करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क फैक्ट्स के बारे में। दिस इज़ डॉक्टर कंचन मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको आज मैं ब्रेस्ट मिल्क फैक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट मिल्क, जो कि आप हमेशा सुनते आए हैं, ब्रेस्ट इज़ बेस्ट, बट वेदर fed is best or not, this is also a big question. But don't feel ashamed, guilty that if you are not able to feed your baby on breast, don't get guilty. क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं करा पाते बच्चे को और आपको बच्चे को फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। पर अधिकतर केसेस में ब्रेस्ट मिल्क आराम से आप बच्चे को दे सकते हैं। पर कुछ चीज़ें हमारे बीच में आड़े आ जाती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को आप एनहांस नहीं करने देती। उसमें नंबर 1 तो रिचुअली है। कभी कभी अटेंडेंट्स और जो जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि कुछ रिचुअल्स हैं जिनमें कि आप 48 आवर्स तक मिल्क नहीं पिलाएंगे, और जब मिल्क नहीं पिलाएंगे तो आपको फार्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा, और बच्चे को फार्मूला मिल्क की एक आदत सी हो जाती है और वो फिर ब्रेस्ट पे लैच आसानी से नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ है कि अक्सर ये होता है कि ये कहा जाता है कि शुरू में कहाँ से दूध आएगा, शुरू में तो दूध आएगा ही नहीं और बच्चा भूखा रह जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको शुरू के 2 दिन में आप बिल्कुल पैनिक ना हो। दूध बहुत गाढ़ा होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये आसानी से बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रम 1 स्पून है तो वो 18 नॉर्मल मिल्क स्पून के बराबर होगा। इसलिए अगर उसकी 1-2 बूंदें भी बच्चे को मिल जाती हैं तो ये बिल्कुल पर्याप्त है। और कोलेस्ट्रम बहुत एंटीबॉडीज़ में बहुत थिक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए। तो आप बिल्कुल भी एप्रीहेंड ना हो कि फर्स्ट 2 डेज़ में मिल्क नहीं आ रहा और बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है। लेकिन हम लोग डॉक्टर्स मरीज़ को फोर्स करते रहते हैं कि आप ब्रेस्ट मिल्क कराइए, ब्रेस्ट मिल्क कराइए, और हमेशा पेशेंट की कंप्लेंट होती है दूध तो आ ही नहीं रहा, दूध तो आ ही नहीं रहा, आप ऊपर से दूध दो, भूखा हो रहा है बच्चा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे को फर्स्ट 2 डेज़ में खुद का इतना रिजर्व होता है कि वो अच्छे से मैनेज कर लेता है और कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए बिल्कुल इनफ होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि फ़र्स्ट 2 डेज़ में बच्चे को मिल्क नहीं आ रहा। और फर्स्ट 2 डेज़ ट्रेनिंग के भी होते हैं। देखिए, मदर को भी समझ नहीं होती कि बच्चे को लैच कैसे कराना है, और बच्चे को भी समझ नहीं होती कि कैसे लैच करना है। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग, स्कूलिंग की ज़रूरत होती है। आप बच्चे को जब पेंसिल पकड़ाते हैं तो तब भी उसे टाइम लगता है पेंसिल को होल्ड करने में। सेम इज़ विद दिस। तो जैसे ही लैचिंग आप सीख लेते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होती और बच्चे आसानी से फिर फर्दर मिल्क पीने लगते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे को लैच नहीं कराएंगे तो मिल्क नहीं आएगा। ये एक लेट डाउन रिफ्लेक्स होती है। जैसे ही बच्चा मिल्क ब्रेस्ट पे आता है, ब्रेन को एक मैसेज जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है तो उससे लेट डाउन रिफ्लेक्स से मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट पे डालेंगे ही नहीं तो मिल्क आएगा नहीं। अब ब्रेस्ट मिल्क, बच्चा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है ब्रेस्ट मिल्क लेने की, हम ही गिव अप कर देते हैं जल्दी। जिस तरीके से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मदर के वुम में बच्चे की 5 सेंसेशंस डेवलप हो जाती हैं, और वही 5 सेंसेशंस बच्चा ब्रेस्ट मिल्क में अप्लाई करता है। देखिए, आपने देखा कि जब आपका निपल होता है उसमें एरियोला होता है जो कि डार्क कलर्ड होता है। उसका भी नेचर के द्वारा एक बनाने का एक सेंस है,
क्योंकि जो साइट होती है उसको देख के, उस डार्क कलर को देख के बच्चा अट्रैक्ट होता है और मिल्क की तरफ अट्रैक्टेड होता है, ब्रेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और लैच करने की कोशिश करता है। दूसरा, जो एरियोला पे मॉन्टेगमरी ग्लैंड्स होती हैं, उनका जो सीबम होता है उसका टेस्ट और स्मेल, जो टेस्ट और स्मेल सेंसेस होती हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड को मैच करती हैं। जो सीबम मॉन्टेगमरी ग्लैंड से होता है वो मैच करता है बच्चे की एमनियोटिक फ्लूइड से, मदर में जो होता है। तो जो बच्चा 9 मंथ्स तक वो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करता रहता है, वही टेस्ट और स्मेल उसको मदर की ब्रेस्ट पे मिलती है। तो वो फिर उसको ये महसूस होता है कि दिस इज़ द राइट प्लेस टू हैव माई फूड फ्रॉम हेयर। और दूसरा, टच जब बच्चे के चीक्स और स्किन मदर की ब्रेस्ट से टच होती है तो उसमें भी वही वाली सेंसेशन होती है। बच्चे को यही फील होता है कि ये वही टच है जो कि वो 9 मंथ से मदर के वोम में फील कर रहा था। इसलिए हमेशा एडवाइस कि बच्चे को कभी भी आप मिटन्स पहना के फीड ना कराएं। बच्चे की उंगलियां खुली रहनी चाहिए जिससे कि वो ब्रेस्ट को, मदर की ब्रेस्ट को और मदर की स्किन को टच करे और उसको ये फील हो कि दिस इज़ द सेम मदर जिसकी वोम में वो था। ये सब चीज़ें बच्चे की ब्रेस्ट मिल्क को एनहांस करते हैं और ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशंस में भी हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इंक्रीजेज द EQ ऑफ द बेबी। हमेशा हम इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जब मदर आप अपनी ब्रेस्ट से बच्चे को लगाती है तो आपका इमोशनल क्वेश्चन इंक्रीज होता है। इसी तरह से एक लास्ट सेंस है हेयरिंग। जब भी आप फीड कराते हैं तो आपको ज़रूर बच्चे को बोलते हैं मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी राजी बेटी। तो आपके इस तरीके के जो एफर्मेशंस हैं वो बच्चा सुनता है और उनको भी वो इसी तरीके से महसूस करता है कि दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ द राइट पर्सन हु इज़ फीडिंग मी। तो और अगर आप फार्मूला से बच्चे को फीड कराते हैं तो ये पांचों सेंसेशंस बच्चा फील नहीं करता। तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क के ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पांचों सेंसेस बच्चा ब्रेस्ट मिल्क के लिए यूज़ करता है। एंड ट्रस्ट मी, दूध कभी भी कम नहीं होता, जितना आप पिलाएंगे उतना ही दूध आएगा। और इतना दूध आने लगता है कि आपको कभी कभी एक्सप्रेस करना पड़ जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क फैक्ट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट इज़ बेस्ट। 6 मंथ्स तक आप केवल अपना ही दूध पिलाएं और जब आप वेनिंग स्टार्ट कर दें उसके बाद भी 2 इयर्स तक आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देते रहें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको कहीं बाहर जाना है या आपको ऊपर से दूध देने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो आप फार्मूला पे ना जाएं, तब भी ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, एक्सप्रेस करके दीजिए। हर टाइम हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाना है, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक यूज़ करने हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए क्यों फार्मूला? ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी आप टॉप फीड दे सकते हैं पर उसको भी ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। और ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने का सबसे सही तरीका है कि आप ब्रेस्ट को पूरी तरह से एम्प्टी करें। पूरी तरह से एम्प्टी का मतलब ब्रेस्ट में 2 तरह का मिल्क होता है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। फोर मिल्क मतलब जो शुरू का मिल्क होता है जिसमें वाटर होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, और हाइंड मिल्क जिसमें प्रोटीन्स और फैट ज़्यादा है। तो फीड कराने के टाइम पे या एक्सप्रेस करने के टाइम पे आपको दोनों ही मिल्क बाहर निकालने हैं, फोर मिल्क भी और हाइंड मिल्क भी, बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए। पूरी ब्रेस्ट आपको एम्प्टी करनी है, चाहे वो आप एक्सप्रेस करें या बच्चे को फीड कराएं। और अगर आपको कभी भी फार्मूला मिल्क देने की ज़रूरत हो और डॉक्टर्स ने आपको ब्रेस्ट फीड कराने के लिए मना करा, तब भी आप गिल्ट महसूस ना करें। फेड इज़ ऑल्सो गुड बट ब्रेस्ट इज़ बेस्ट। So dear mothers, always try to feed your baby on breast, and these are the breast milk facts. I hope you will try to feed your baby for 2 years through your breast and have happy and healthy life.